नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश खरवार। आज बहुत दुखद घटना के साथ आए हैं। आज बांग्लादेश में ये अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के शौहर को जला के मार दिया गया है। ये इंसानियत पे दाग नहीं है, ये सेकुलर कानून नहीं है। ये सब एक हिंदू की कत्ल कर दी गई, वो भी किस बात पे? क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में था, सेकुलर हिंदू था। इस वजह से उसके साथ ऐसा घटना हुआ। अगर वो अपने धर्म को लेकर कट्टर होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी तक कोई सेकुलर नेता अभी तक तो कोई नहीं बोला है। इतना विवाद बढ़ रहा है, इतना विवाद। ऊपर से वो क्या नाम है, ध्रुव राठी, वो इतना विवाद चलने के बाद वो अपने ही देश पे सवाल खड़ा कर रहा है, ये जानते हुए कि ये भारत है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं होगा। सोच रहे हो कि हमारा 30 मिलियन सब्सक्राइबर है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। अरे तुम ऐसे गद्दार आदमी हो जो अपना देश छोड़ के भागे। जब उतना ही देश प्रेम था तुम्हें तो देश छोड़ के भागना ही नहीं चाहिए था। देश में रह के न रोग दवाई से ठीक होती है, ना कि सुसाइड करने से। तुम सुसाइड कर चुके हैं, सवाल खड़े करे जा रहे हो। हम लोग क्या 26 धुरंधर फिल्म में 26/11/8 दिखाया गया है, वो हुआ नहीं था। तुम पहलगाम अटैक दिखा रहे हो। पहलगाम में बमबारी हुआ था, पुलवामा में। पहलगाम में आतंकवादी चढ़े थे तो उसका इलाज भी किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। 26/11/2008 में क्या किया गया था? सुलहनामा बैठ के सुलझाए ही तो थे कि आगे से नहीं होगा, अब से नहीं होगा। तो ये सब अंधभक्ति फैलाना बंद करो। तुम्हें राहुल गांधी पैसा देता है जर्मनी में रहने का, वहीं पे रहो। ज़्यादा इंडिया में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम्हें तो नागरिकता से बहिष्कार कर देना चाहिए था। तुम ऐसे लोग हो। एक और बुरी खबर है दोस्तों, राजस्थान में पहाड़ें काटी जाती है, काटे जा रही है, जो 80% इंडिया को हवा, शुद्ध हवा पानी देती है, जिसका नाम है। अरे हम लोग तो गाने के बारे में बात करने आए हैं, गाने के बारे में बात किया जाएगा। हम लोग भोजपुरी वाले हैं। लेकिन जो हुआ बांग्लादेश में, वो पूरे देश को उस पर डरना है। सेकुलर हिंदू नहीं बनना है, कट्टर अपने आप को ही बनाना है, चाहे कोई भी हो। हम लोग गाने के आग लगे वो का एकदम व्यूज के मामले में समझो कि गर्दा उखाड़ दिया है। खेसारी ने झंडा गाड़ दिया फिर से, एकदम थर्मा लहंगा में मीटर 2। इतना दोनों गाने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आप लोग
समझ नहीं सकते हो कि क्या कहा जाएगा ना। निशब्द है ये गाना, रफ्तार पकड़ चुका है, मतलब पूरी तैयारी कर चुके हैं खेसारी और खेसारी टीम कि भैया 25 तुम्हारा था, 26 तो हमारा ही होगा। और चाहे जो बोलना है वो बोल लो, जो करना है वो कर लो, क्योंकि इतना 3-4 साल पहले से थे खेसारी फॉर्म में, लेकिन 2-3 साल से उनका गाना बढ़िया से परफॉर्म नहीं किया था। उनका गाने आ रहे थे क्योंकि एग्रीमेंट कंपनी ने कर रखे थे, तो गाने लेंगे ही लेंगे, इस वजह से उनके गाने आ रहे थे। नहीं तो दूसरा एग्रीमेंट ना होता तो उनका गाना कोई लेता भी नहीं। ऐसा उनका बुरा स्थिति हो गया था, उनको कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, दिमाग में हेमरेज हो गया था। और एक अच्छा काम किए कि नाम से वो टीआरपी किंग वाला शब्द हटा लिए, ये बढ़िया था। और दोनों गाने एकदम आग लगा रखी है, एकदम धुआं कह लीजिए। अब अगर ये अरावली पर्वत कट गया ना, तो अभी तो दिखता है ऐसे, इसके 10 साल 20 साल 25 साल बाद दिखेगा ऐसे। शहर और रेगिस्तान में कोई अंतर नहीं दिखेगा। अरावली पर्वत बोलना आसान है, 100 मीटर से जो नीचे होंगे वो काट दिए जाएंगे, मतलब ये 5 उंगली है, जो इसके साइज के नहीं है यही रहेंगे, बाकी 4 उंगली तो काट दिए जाएंगे। यही कोट कहना चाहता है ना कि 5 उंगली में जो सबसे बड़ा होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, 4 उंगली को काट दिया जाएगा। दर्द कितना होगा, किसको होगा, दर्द होगा ना। तो बात कोई पहाड़ कटने की किसी के दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत है हमें सांस की, पानी की, हवा की। तुम लोगों से दिल्ली तो साफ हो नहीं रहा है, अब नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ के प्रदूषण ना निकलने का कारण भी अरावली पर्वत हो गया। तुम्हारी यही ना, सुने होंगे गांव में आसपास के बच्चे होते हैं, जो 2 लड़के लड़ते हैं, जो जीत नहीं पाता है वो गाली दे के भाग जाता है। यही करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग प्रदूषण साफ कर नहीं रहे हैं और उसका दोष अरावली पे डाल रहे हैं। अरावली कभी खराब था ही नहीं, 2,500-3 हजार वर्ष पहले का पहाड़ है वो, आज का नहीं है। राजस्थान से लेके गुजरात तक जाता है, दुनिया की पुरानी और सबसे लंबी पहाड़ी है वो। आप उसे भी काटने चले हो कि वहाँ से मार्बल टाइल्स निकाले जाएंगे। अरे कहीं और देश में होता है मार्बल टाइल्स की पहाड़ें, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है। तुम्हारा तो देश हरा भरा है, अपने देश को हरे भरे के क्यों नुकसान कर रहे हो। आज के 200-250 साल पहले तुम सोच रहे हो हमारे बाद कोई जीवन ही ना रहे। हमारी सरकार और कोर्ट यही चाहती है ना कि हमारे बाद हमारा पीढ़ी, अगला पीढ़ी देखे ना कोई। एक तो ऐसे ही ना टाइम पे बारिश हो रही है, ना टाइम पे धूप निकल रहा है। ये जो मिक्सिंग मौसम कर दिए हो आप लोग, ये कहीं से सही नहीं है। हमें बिहार अरे खेती हमारी उजड़ जाएगी। अभी जो दाल रोटी खा रहे हैं ना, आगे दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी तो छोड़ो, अन्न का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। सोच रहे हो कि ब्रेड पे जो ब्रेड भी आटे से बनता है, ये ना सोचो कि ब्रेड जैम सॉस तुम्हारा जैम तुम्हारा टमाटर से बनता है। ये सब रहेंगे तभी आगे
हम लोग खा पाएंगे। जब गेहूँ होगा तो आटा होगा, आटा होगा तो तुम्हारा रोटी ब्रेड जो भी बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।